अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। वो कह रहा है अब सब ओर से भीष्म इत्यादि की रक्षा करते हुए युद्ध की व्यूह रचना की जाए। वो भीष्म की रक्षा करने को क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको एक बात पता थी कि भीष्म यदि पूरी ताकत से लड़ जाएं तो सेना को एक दिन में ही हरा सकते हैं। वो ये भी जानता है कि जब तक भीष्म जीवित है वो हारे नहीं है, क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। उनके पिताजी दे के गए थे कि जब तक तू नहीं चाहेगा, जब तक तू इस शरीर में रह सकता है, ये उनके पिताजी ने भीष्म को वरदान दिया था। तो भीष्म जो थे इच्छा मृत्यु का वरदान को प्राप्त ऐसे महान सेना नायक थे कि वो इतनी आसानी से जाने वाले नहीं, और उनकी जो क्षमताएं थी वो उससे परिचित है। वो ये जानता था कि यदि ये जीवित रहे, जब तक ये जीवित रहे, कौरवों और पांडवों को कोई हरा नहीं सकता, पांडवों को जीतना कोई कठिन कार्य है। तो वो कह रहा है कि भीष्म इत्यादि की सब ओर से रक्षा करो। अच्छा, उसको एक बात और पता थी, उसको पता थी कि भीष्म जो थे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे या हाथ नहीं उठाएंगे, ये बात दुर्योधन को पता थी। और उनको पता था कि यदि इनके सामने कोई स्त्री आ गई तो वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो वो जानता था कि शिखंडी नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत शूरवीर है, वो यदि भीष्म के सामने आ गया तो भीष्म शस्त्र नहीं उठाएंगे और ऐसी स्थिति में भीष्म को मारा जा सकता है। तो वो कह रहा है कि भीष्म की सब ओर से रक्षा करो। ये शिखंडी जो व्यक्ति है, शिखंडी द्रुपद का बड़ा भाई, और ये जो थे इनके पिताजी जो थे उन्होंने कामना की थी कि मुझे लड़का हो, लेकिन चूंकि शिखंडी पैदा होगा लड़की के रूप में, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सब लोगों को बता दिया कि ये लड़का है। और बचपन से क्या हुआ, इनको लड़के की पोशाक पहनाई गई। अब जब बड़े हो गए, जब इनकी शादी करा दी गई, तब सबको पता हुआ कि ये लड़का नहीं है लड़की। तब बड़ी विसंगति पैदा हुई और शिखंडी जो थे वो घर छोड़कर भागे। शिखंडी नाम भी उनने पुरुष जैसा बचपन से ही दिया था, जबकि वो लड़की थी। अब शिखंडी जब घर से भाग गए तो रास्ते में उनको एक यक्ष मिला। वो कथा है कि यक्ष ने उन्हें से कहा कि तुम्हारा स्त्रीत्व जो है, लड़की पना तुम मुझे दे दो, मेरा पुरुष शरीर में तुम्हें दे देता हूँ। तो इस तरह से वो पुरुष बन गए और पूरा जीवन जो है वो पुरुष ही रहे। और ये कथा है कि जो शिखंडी है ये पूर्व जन्म में क्या थे, अम्बा थे। और अम्बा को जो है भीष्म ने उसका जो है उसको काशी नरेश से छीन के लाए थे, और बाद में उसको इनके पुत्र जो थे विचित्रवीर चित्रवीर, उनने भी शादी करने से मना कर दिया। तो अम्बा का बड़ा अपमान हुआ, ना वो यहाँ की रही ना वो अपने घर की रही। तब फिर क्या हुआ, अम्बा ने अपनी देह त्याग कर दी थी और उसने कहा था अगले जन्म में मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। तो अगले जन्म में वो शिखंडी के रूप में पैदा हुई और शिखंडी के रूप में उसने जन्म लिया। तो ये कथा है शिखंडी की कि शिखंडी कैसे शिखंडी बने और कैसे वो स्त्री से पुरुष बन गए। तो ऐसे व्यक्ति से वो रक्षा करना चाहता था कि ऐसा व्यक्ति किसी कारण से भीष्म के सामने ना आ जाए। तो वो कह रहा है कि भीष्म इत्यादि की सब ओर से रक्षा करो।